नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी रंग में भंग डालना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत कम हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें इन समस्याओं को लेकर फरियाद करने जंगली चौपाइयों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी कुकड़ों को, मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह लेने लगे। काफ़ी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हार्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने में राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने घुराते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई, उसे एक डाल पर लटकाया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगीं। मुर्गे व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियाओं ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने
उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहाँ कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की तैयारी बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वह जूते खाकर जीता है, और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर उसके पास जाओगे, दिन को तो वह नहीं मिलेगा। कोई की बात का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन पर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घूंघाया, वह सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवा का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। एक दिन जंगल में शेर ने एक बिल्ली पकड़ी। वह उसे खाने की सोचने लगा। बिल्ली ने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो शेर ने कहा, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाई और कहा, नहीं, बड़ी तो मैं ही हूँ, तुम तो छोटे हो। तुम कैसे कहते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? बिल्ली की बात सुनकर शेर उलझन में पड़ गया। शेर ने मन ही मन कहा, बात तो इसकी ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ? बिल्ली ने कहा, मेरे घर में एक दर्पण है, तुम दर्पण में अपने को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शेर ने अपने को दर्पण में कभी नहीं देखा था। वह ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बिल्ली का दर्पण बड़ा अजीब था। उसकी सतह तो उभरी हुई थी, पर पिछला भाग भीतर की ओर धंसा हुआ था। बिल्ली ने उभरा हुआ भाग शेर के सामने कर दिया। शेर ने दर्पण में देखा कि वह तो एक दुबली पतली गिलहरी जितना लग रहा था। बिल्ली ने कहा, पता लगा ना कि तुम कितने बड़े हो? यह दर्पण तो असल में थोड़ा बड़ा ही दिखाता है, वास्तव में तो तुम इससे भी छोटे हो। शेर डर गया, उसने सिर झुका लिया। बिल्ली ने चुपके से दर्पण घुमा दिया, फिर बोली, अब जरा तुम हटो और मुझे अपने को देखने दो। आँख चुराकर शेर ने भी चुपके से देखा। दर्पण में बिल्ली बड़ी व भयानक नजर आ रही थी। बिल्ली का मुंह तो काफी बड़ा हो गया था। वह कभी खुलता था, कभी बंद होता था।
और बड़ा डरावना लग रहा था। शेर ने सोचा बिल्ली उसे खाना चाहती है। मारे डर के वह जंगल में भाग गया। मानसिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता था और बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया करता था। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटकर आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर और न ही अपनी पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तो मिले भी। राजा ने आस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लगा। क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हकीम, हुक्मान और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तो तुम कैसे पता लगाओगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता अवश्य लगा लूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव में पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम, धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी
और आज तक लौटकर नहीं आई। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया है। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह से बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा उठी तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चों को देखने और उनका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हो तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी ही क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटे, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं हैं। इसलिए यह काम पार पड़े कैसे हो सकता है। यह सुनकर उसने अपने हंस को खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात भी नहीं है। कुछ दिन और बीत गए, तब कुटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका परिणाम क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा लिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन?
दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है न, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना ही भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो सकता है दाल में कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, इसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक जाकर उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी उनके सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उसे मज़े से चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य को पाले जानवर का मांस का स्वाद कुछ और ही होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कर्राता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल को ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में भी भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाते व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ।
शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों ओर पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसके सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो तो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने ही दिन भूखे रहा जा सकता था। लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा था, देखो तो ऊंट की पीठ का कुबद कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सोचने दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जा रहा। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा और है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते हुए आप भूखे मरें, यह मैं देख नहीं सकता। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत शयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी था। सब उसका आदर करते और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जा सकती है। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे।
दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो बहेलिया के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही बता सकता है ताऊ। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। किसी ज़माने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि यहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल में अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में कहीं घुस नहीं सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी, जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की एक कीली इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार पे
एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कील लगा दी। फिर उसे पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहाँ से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों की आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए देखा पाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था वह एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कोने से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए थे। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसके पति ही चोर को पकड़ें और राजा से इनाम लें। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ का आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग कर क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे देखकर यह दिखाने के लिए
राजी हो गया और काठ कैसे डाला जाता है ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उस पे डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हो गया कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर ने उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते देखा है? साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला ही होगा तो भी उसे पता नहीं होगा। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस मुहाविसे और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे को कोई 4 बजने के आए। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब तक वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा राजा तो पहले ही आ चुका है, हो ना हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने के पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए
अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मंगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में कलह और विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा को उत्तम माना जाता है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन मास के मंगल का विशेष महत्व है। शास्त्रों में खास तौर पर स्त्रियों के लिए सावन मास के मंगल को सौभाग्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो नवविवाहित स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। तो चलिए दोस्तों, मंगला गौरी की व्रत कथा को हम शुरू करते हैं। एक सेठ का कोई पुत्र नहीं था। काफी प्रतीक्षा के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी आयु कम थी। 16वें वर्ष में सांप के काटने से उसकी मृत्यु होनी थी। संयोग से उसकी शादी एक कन्या से हुई, जिसकी मां मंगला गौरी का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव के कारण उत्पन्न कन्या के जीवन में वैधव्य का दुख आ ही नहीं सकता था। इससे सेठ के पुत्र की अकाल मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु हो गया। तो दोस्तों, अब इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है। व्रत करने वाले को माता मंगला गौरी की प्रतिमा को सामने रखकर संकल्प करना चाहिए कि वह संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रख रही है। व्रती को एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बातियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लवंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री माता के सामने रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद लड्डू सासू माँ को दें और शेष सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दें। अगले दिन मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दें। तो कुछ विशेष जानकारी पुरुषों के लिए। पुरुषों को इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। हजारों साल पहले वाराणसी में एक सपेरा रहता था। उसके पास एक सांप और एक बंदर था। लोगों के सामने वह करतब दिखाता और उससे जो पैसे कमाता उससे ही वह अपना गुजर बसर करता था। उन्हीं दिनों वाराणसी में 7 दिनों का एक त्योहार मनाया जा रहा था, जिससे सारे नगर में धूम मची हुई थी। सपेरा भी उस उत्सव में सम्मिलित होना चाहता था। अतः उसने अपने बंदर को अपने एक मित्र के पास छोड़ दिया, जिसके पास एक विशाल मक्के का खेत था। मक्के का खेतीहर बंदर की अच्छी देखभाल करता और समय पर यथायोग्य भोजन भी कराता रहा। 7 दिनों के बाद वह सपेरा वापस लौटा। उत्सव का मद और मदिरा का उन्माद उस पर अब भी छाया हुआ था। खेतीहर ने जब उससे अपने बंदर को वापस लेकर वह अपने घर लौट रहा था, तो अकारण ही उस बंदर को एक मोटे बांस की खपंची से 3 बार मारा, जैसे ही वह एक ढोल हो। घर लाकर उसने बंदर को अपने घर के पास के एक पेड़ से बांध दिया और मदिरा और नींद के उन्माद में पास खड़ी खाट पर बेसुध हो गिरा। बंदर का बंधन ढीला था। थोड़े ही प्रयत्न से उसने स्वयं को रस्सी से मुक्त कर लिया और पास के पेड़ पर जा बैठा।
सपेरे की जब नींद टूटी और बंदर को उसने मुक्त पाया तो उसे पास बुलाने के उद्देश्य से उसने उसे पुचकारते हुए कहा, आजा ओ अच्छे बंदर आजा, मेरा बंदर महान है। बंदर ने तब उसके प्रत्युत्तर में कहा, ओ सपेरे, वृथा है तुम्हारा यह गुणगान, क्योंकि बंदर होते नहीं महान। फिर वह बंदर तत्काल ही वहाँ से उछलता कूदता कहीं दूर निकल गया और सपेरा हाथ मलता ही रह गया। बादशाह और उसके 2 पुत्रों को नदी में नहाने का शौक था। बीरबल भी कभी कभी उनके साथ नदी जाता था, पर कभी नदी में नहाता नहीं था। बादशाह और उसके 2 पुत्र एक दिन बीरबल के साथ नदी में नहाने गए और नदी में नहाने लगे। बीरबल नदी के किनारे जाकर बैठ गया और बादशाह और उनके पुत्रों के वस्त्रों की नदी किनारे रखवाली करने लगा। बीरबल ने उनके वस्त्र अपने कंधों पर टांग लिए। बादशाह और बीरबल को हमेशा से छेड़ने की आदत थी। नदी में खड़े खड़े बादशाह सलामत ने बीरबल को छेड़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर एक गधे का बोझ लदा है। बीरबल भला चुप कैसे रहते, तुरंत बोले, हुजूर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गधों का। बादशाह को यह सुनकर फौरन चुप्पी साध गए, क्योंकि तीनों के वस्त्र बीरबल के कंधे पर टंगे हुए थे। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास ना आने दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है, सीमा में बंध जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम न लिए जाए तो उसके कल पुर्जे काम करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, यह एक बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया और आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक ही दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोच रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकाल कर लाएगा, किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो।
पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिताजी आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत में खुदाई हो गई है तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिताजी सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन में रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।